जो भी हमने किया अब तक ना उसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं. ओके, so you should understand when we discuss about kinematics, so far whatever we have discussed in kinematics, and ये actually true है for next 2 साल में जो भी तुमको काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम आएंगे वो इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी में आएगा. ओके, देखो, सी व्हेन यू टॉक अबाउट मोशन, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. या तो यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. ओके, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन, है ना. अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगा, है ना. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है, इजंट इट. ओके, तो इफ देयर इज नो स्पीड इज कांस्टेंट दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन. प्रॉब्ली दिस इज बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना. ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या बोलते हैं, फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता, और फोर्स नहीं एक्ट करेगा तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा. अगर स्पीड कांस्टेंट है, देयर इज वन फॉर्मूला दैट यू शुड नो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये वाला फॉर्मूला से काम हो जाता है ना. v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, एंड यू रिमेंबर वी शुड कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, है ना. 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज ये वेलोसिटी पे है, 2/3 ऑफ द टाइम पे ये चल रहा है, तो वो सारा सम्स इसी कैटेगरी में आता है. कांस्टेंट स्पीड सिनेरियो था वो स्टार्टिंग में जो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे. ओके, देन द सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है. मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज देयर बट इट इज कांस्टेंट. ठीक है, ए है बट ए कांस्टेंट है. ए कांस्टेंट क्यों है, प्रॉब्ली बिकॉज नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई. समझा. ए कांस्टेंट है तो लास्ट सेक्शन में भी सेड ना कि देयर आर 3 इक्वेशंस व्हिच आर वैलिड. कौन से, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ओके, है ना, नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देन v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s. ओके, यहाँ पे यू शुड अंडरस्टैंड कि s इज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन t टाइम. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने t का वैल्यू 2 डाला, ठीक है, तो आई विल गेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स. ठीक है, जैसे 0 सेकंड पे यहाँ पे था, 2 सेकंड्स में यहाँ पे है. इफ आई पुट t का वैल्यू एज लेट्स से 3 सेकंड्स, सो आई विल गेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स. अगर मुझे किसने ये पूछ लिया कि फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम 2 to 3, तो मुझे s3 निकालना पड़ता है, s2 निकालना पड़ता है, और फिर सबट्रैक्ट करना पड़ता है टू गेट दिस डिस्टेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t. तो जब 2 डालोगे तो 2 तक का डिस्प्लेसमेंट पूरा मिल जाएगा, 3 डालोगे 3 तक का मिल जाएगा, और 2 से 3 कितना चला वो चाहिए तो सबट्रैक्ट करना पड़ता है. समझ में आया व्हाट इज s, समझा ना. अगर किसने बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन फ्रॉम 2 to 4 सेकंड्स, तो 4 का निकालना पड़ेगा, 2 का निकालना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल या टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस मच टाइम, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो है वो देता है ये. समझा. तो ये फॉर्मूला, ये चीज ध्यान रखना, मतलब ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. ओके, तो इफ दे आस्क यू बिटवीन 2 टाइम इंटरवल्स, तो यू हैव टू सबट्रैक्ट. समझा क्या. ओके, तो ये तीनों इक्वेशंस कब एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको उस मोशन को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, मतलब a इज देयर बट इट इज वेरिएबल, इट इज चेंजिंग, है ना. यू डिस्कस a इन टर्म्स ऑफ v, a इन टर्म्स ऑफ x, a इन टर्म्स ऑफ t, ये सब हमने कर लिया है. ओके, स्टार्ट हमने प्रॉब्लम्स एक्चुअली इसी से किया. तो पहले हमने कांस्टेंट स्पीड कर लिया था, ठीक है, और फिर हमने कहा था ये वाले भी सारे कर लिए, इसमें ही हमने वो सब फॉर्मूलाज किया है. अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो यू शुड नो दैट कि अच्छा दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नेट फोर्स बीइंग वेरिएबल. जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे वो चेंज हो रहा है, इसके वजह से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो यू कैन नॉट यूज दिस काइनेमेटिकल इक्वेशंस. काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है क्या. ओके, ये वाला कब यूज करना है, जब a कांस्टेंट होगा तब. ओके, नहीं है अगर a कांस्टेंट, टाइम t में है, x में है, v से चेंज हो रहा है, व्हाटएवर वेरिएबल दे हैव गिवन, देन वी ऑलवेज कॉल अवर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. ओके, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कब पिक्चर में आता है, जब हमारा एक्सटेंशन चेंज हो रहा है तब. समझ में आया. तो यू कैन से दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, v इज इक्वल टू, है ना, ds या ds dr dx dy ऐसे कैसे. तो v इज ds अपॉन dt, और वी कैन से s इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt, करेक्ट, है ना. एंड a इज dv बाई dt,
और इसका एक और फॉर्मूला था v dv by dx, और वी कैन से डेल्टा v इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो ये वाले जो फॉर्मूला है अपने, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले, ये हम कब यूज करते हैं, जब पता है हमको कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तब। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो तुमको देखना है कि तुम कौन से सिनेरियो में वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा खत्म कर लिया है। इसमें मैंने तो सब कुछ सिखा दिया था, मतलब कि कैसे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाना है। टी के टर्म्स में दिया, एक्स में पूछा तो भी कर सकते हो, एक्स में दिया, टी में पूछा है तो भी कर सकते हैं। ए वी रिलेशन, ए टी रिलेशन, वी टी रिलेशन, वी एक्स रिलेशन, सब कर लिया अपन ने, सारे के सारे हर एक टाइप का सम इसमें कर लिया अपन ने। समझ में आया क्या? तो ये और ये हो गया। अभी अपन इस पर काम कर रहे हैं। अभी इसका हमने शुरू किया था प्रूफ के साथ, ठीक है, एंड धीरे धीरे क्या बोलते हैं, विल गो टू अदर सम्स आल्सो। इज मेकिंग सेंस? समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? समझ में आ रहा है? ये टोटल फॉर्मेट है, हम ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे पूरे चैप्टर में, बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। और सुनो, अभी इसमें आज जो करेंगे थोड़ा इसके सम्स करेंगे, और यू शुड नो दैट मोशन अंडर ग्रेविटी वो भी कैटेगरी 2 में आएगा, बिकॉज यू नो दैट ना, ग्रेविटी का जो है एक्सेलरेशन, उसको वो क्या होता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है ना, जी बोलते हैं, स्मॉल जी, एंड जी इज हाउ मच, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इज अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक इसको कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास में अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, समझ में आ रहा है क्या? ओके, बट यू शुड नो दैट कि सम्स जब करते हो तुम अपना, उसमें स्पेसिफाई करेंगे वो लोग तभी 10 लेना है, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 9.8। हम क्लास में जो भी सम करेंगे, क्लास में डिफॉल्ट वैल्यू 10 रहेगा, समझा? क्लास में मैं 10 लेके ही सॉल्व करूंगा, बिकॉज कैलकुलेशन बचाना है, ठीक है। बट मैं क्लास में 10 ले रहा हूँ, तुम सम 10 से मत सॉल्व करो, ठीक है। एग्जाम में या कोई भी टेस्ट ले रहा हूँ मैं अगर, ठीक है, तो उसमें जब तक लिखा नहीं है 10 लेना है, तब तक तुमको 9.8 पे चलना है। तो ऐसे मत समझो कि क्लास में 10 कर रहे हैं तो वैल्यू 10 ही है, नहीं है, ठीक है। हम लोग ले रहे हैं बिकॉज हमको कैलकुलेशन बचाना है, बाकी तो 9.8 लेके ही चलो तुम अपने सम्स के लिए। एनी क्वेश्चंस हियर? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलास मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो आते हैं आगे। तो दिस इज द जनरल फॉर्मेट, सो दैट यू हैव बर्ड्स आई व्यू ऑफ द चैप्टर कि हम क्या कर रहे थे। अब ये समझ कर रखो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्री डायग्राम तुम्हारे लिए है। मतलब जब भी तुमको कोई भी कहीं भी लग रहा है कि काइनेमेटिक्स घुस रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई इसमें से मुझे क्या क्या फॉर्मूला लगाना है। यू शुड अंडरस्टैंड काइनेमेटिक्स डिफॉल्ट चैप्टर। अगर फोर्स कर रहे हैं तो फोर्स से एक्सेलरेशन मिलेगा, काइनेमेटिक्स आ जाएगा, है ना। और फोर्सेस तो हर चैप्टर में ही है। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो दैट यू मस्ट नो। आगे बढ़ते हैं, एक दो सम्स कर लेते हैं इसका। आई विल पॉज द वीडियो फॉर यू। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, विल यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस। A equal to constant scenario कर रहे हैं अपन। If I ask you question like this, simple problem, कि समझ लो क्या बोलते हैं, तुमको बोला कि एक कार वार है, ओके, और बोला है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है तुमको 10 मीटर पर सेकेंड, एंड बोला है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मैं तुम्हें पूछ लूँ कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। Or if I ask you for the distance traveled from 5 seconds to 8 seconds, can you solve it? Also एक दो और ले लेते हैं। Let's say find the velocity after 6 seconds, ठीक है। ये सब चीज कर लो फटाफट। So what is the first question? S in 4 seconds. So you know that ki U is given as 10 meters per second. A is 2 meter per second square. Constant acceleration scenario. They've asked you S that is ut plus half at square, correct? So U is 10. T time कितना दिया आपने को? 4 seconds. 4 plus half into A is 2. 4 square, right? So you'll get 40 plus 16. 6 meters, correct? Next, find distance traveled from 5 to 8 seconds. So if you want, this is the question number 1. Question number 2, if you want, so you have to find distance traveled in 8 seconds first, right? And that will be how much? Ut plus half at square. So ut plus half at square. So ut में क्या आएगा देखो? ut, I want to substitute the values for later, okay? या तो पहले भी कर सकते हो, देख लो। ut का वाली क्या है? u है तुम्हारा 10, t दिया है 8 plus half into 2 into 8 square, correct? And then distance traveled in 5 seconds will be how much? U into t
plus half a t square. Now if you want distance traveled from 8 to 5, you have to subtract ना, ठीक है, इसको S1 बोलना चाहिए तो, या इसको S1 बोलो, इसको S2 बोलो, you have to do S1 minus S2, correct? And that will be how much? अभी ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 minus 5 is 3, right? है ना, तो 3 into 10 30 प्लस यहाँ पे ये तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, ओके, दिस इज 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ना, सो 64 माइनस 25, है ना, ठीक है, कितना आएगा 64 माइनस 25, ठीक है, तो यू गेट 69 मीटर्स। लास्टली क्या है, v आफ्टर 6 सेकेंड्स, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, है ना, u कितना है 10 प्लस a is 2, 86, we have easy peasy। एक और देखो, एक और कर लो, समझ लो अफगान को बिठाए थे बाइक पे, साइकिल बिठाए थे, है ना, इस अफगान, ओके, समझ लो, समझ लो उसका इनिशियल स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड ही अप्लाइज ब्रेक, ठीक है, अप्लाइज ब्रेक, और तो ऑब्वियसली रुक जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, ओके, समझ लो ये जाके रुकता है आफ्टर सम 100 मीटर्स, यहाँ पे जाकर रुक जाता है, मतलब, ठीक है, इट स्टॉप्स हियर, स्टॉप्स एट दिस पोजीशन, ओके, ब्रेक मारा, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल और व्हाटएवर, समझा गया? So it's a very simple problem, right? Because you know that कि initial velocity कितना है 40, है ना, and final velocity कितना है 0 because it stops, and how much distance it stops? S is 100, है कि नहीं? तो V दिया है, U दिया है, S दिया है, क्या पूछ रहा है? A पूछा ना इसने, ठीक है, तो because which formula you'll use? V square is equal to U square plus 2AS, isn't it? So you'll get A as V square minus U square upon 2s, right? So that is v square minus u square कितना होगा? It will be 40 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 इंटू, बिकॉज u उल्टा बोला मैंने, माइनस आना चाहिए ना, माइनस 0 माइनस एक्चुअली 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s कितना है 100, तो विल गेट माइनस कितना 4 इंटू 4 अपॉन 2 माइनस 8, ईजी था ये तो। चलो थोड़ा अच्छा सम करते हैं इसमें, ठीक है, लेट्स से ऐसा कुछ प्रॉब्लम करते हैं कि अपना नया नया स्कूटी वाला बंदा अफगान, स्कूटी तो नहीं बन रहा वैसे, बट साइकिल बना रहे हैं, हमारी साइकिल, ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस गाय इज ड्राइविंग ए स्कूटी और व्हाटएवर साइकिल, एंड समझ लो कि इसकी स्पीड है कुछ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड देन अचानक से कोई इसके सामने आता है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसा कुछ, है ना, और समझ लो कि दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज सम 100 मीटर्स, जैसे ही देखेगा तो क्या करेगा, ब्रेक दबाना चाहिए, मतलब तो इसका पता नहीं है दबाया नहीं ठीक है, तो आइडियली यू शुड प्रेस द हिट द ब्रेक्स, राइट, ठीक है, ओके, एंड व्हेन यू हिट द ब्रेक इट शुड स्टॉप आफ्टर सम डिस्टेंस, इजंट इट? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, समझ लो इसका मैक्सिमम देखते ही एक्चुअली क्या होता है ना, देखो अब ड्राइवर ने देखा उसको, ठीक है, और ब्रेक दबाया, उसमें थोड़ा सा रिएक्शन टाइम होता है, इजंट इट? देखते तो मतलब समझ लो, यू सी देन यू प्रेस द ब्रेक, राइट, पहले से ना पता है वहाँ पे है,
there is some reaction time involved, isn't it? Okay, so let's say there is some reaction time involved. तो reaction time of जो ड्राइवर है, ठीक है, ओके, वो पता है अपने को, ड्राइवर थोड़ा स्लो है अपना, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, ठीक है, उसको लगता है कि चलते उसको 1-2 सेकंड लगते हैं, मतलब, ठीक है, देख के कि क्या हो रहा है. एक्चुअली 0.5-0.2 सेकंड्स का रिएक्शन टाइम, और हम ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है. लेट्स से कि ही टेक्स एटलीस्ट 2 seconds टू रियलाइज कि आई हैव टू प्रेस द ब्रेक ऑल्सो इफ आई सी समथिंग. ओके, तो रिएक्शन टाइम ऑफ 2 seconds समझ लो. ओके, एंड नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 1 second देखते हैं, चलो. ओके, एंड देन जब ब्रेक दबा दे तो डिसलेट होगा, तो इसका जो मैक्सिमम डिसेलरेशन है वो तुमको दिया है, जो ब्रेक से मिलता है अपने को. लेट्स से इट इज सम 20 meters per second, ये दिया हमने को, ठीक है. तो ड्राइवर को 1 सेकंड लगता है समझने के लिए कि मुझे ब्रेक दबाना है, उसने ब्रेक दबाया. ओके, अब क्या हो सकता है, या तो ये बचेगा या तो मरेगा, ठीक है, बचेगी या मरेगी, जो भी है, मतलब, ठीक है. So you have to tell me whether she is saved or she dies or it gets hit. थोड़ा डार्क हो गया भाई, ठीक है, gets hit. ओके, समझ में क्वेश्चन क्या है, ठीक है, समझा क्वेश्चन क्या है, कि ब्रेक दबाया हमने, ठीक है, बच रही है कि, बताओ, समझ में आ रहा क्वेश्चन. सी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ब्रेक लगाने के पहले लेट्स से दिस इज स्टार्ट पॉइंट, है ना, ये तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट है जो भी. ओके, तो बिफोर यू अप्लाई द ब्रेक लगाने के पहले तो इट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, इजंट इट. तो यहाँ तो v इज कांस्टेंट. डिसेलरेशन विल कम इनटू पिक्चर ओनली आफ्टर यू अप्लाई ब्रेक, और ब्रेक लगाने में तुमको थोड़ा टाइम लगता है. द मोमेंट यू सी एंड यू अप्लाई द ब्रेक, दे आर 2 different टाइम जोन्स. समझ ले, t = 0 पे तुमने देखा उसको, ठीक है, और तुम ब्रेक लगा रहे हो, तो देखने के बाद t = 0 पे हमने देखा उसको, और ब्रेक लगाने के जो टाइम इंटरवल है वो एटलीस्ट 1 second बोला हमको यहाँ पे. तो एट t = 1 second यू विल एक्चुअली अप्लाई द ब्रेक, इजंट इट. दैट्स द कॉन्सेप्ट कि हमने ब्रेक थोड़ा बाद में लगाया है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया है, तो तब तक तो हम स्पीड कांस्टेंट चल रहे थे. हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम, इट विल बी, यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो यू कैन यूज स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, एंड दैट वुड बी 40 × 1 40 meters. तो यहाँ तक तुम 40 meters कवर कर चुके हो. कितना डिस्टेंस बचा है? 60 बचा है बस. अब तुमने लगाया ब्रेक, अब देखना पड़ेगा बचेगी कि नहीं, ठीक है. अब यहाँ पे स्पीड क्या है तुम्हारा, यहाँ पे स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक स्पीड 40 ही है, यहाँ भी 40 था, करेक्ट ना. नाउ यू अप्लाई द ब्रेक, तो बिकॉज ऑफ द ब्रेक विल गेट डिसलेरेशन, है ना. डिसलेरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा, ऐसे अपोज करेगा उसको वो, एंड दैट अपोजिशन इज हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. आपने को क्या चाहिए, आपको चाहिए कि यहाँ तक वेलोसिटी 0 जानी चाहिए, यहाँ पे स्पीड क्या होना चाहिए, 0, है ना. देखते हैं, ठीक है. तो विल से कि एस, या तो ऐसे भी कर सकते हो कि इनिशियल स्पीड इज 40, एक्सेलरेशन इज -20. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम पुटिंग -20, एंड v को 0 होने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा. तो यू कैन से दैट v² is equal to u² plus 2as. तो s will be v² minus u² upon 2a, correct? And that will be s का वैल्यू क्या आएगा बताओ. It will be v² which is 0 minus u² which is 40 into 40 upon 2 into a is -20. इतने डिस्टेंस में रुक जाना चाहिए. अब देखते हैं वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैच कर रहा है कि नहीं, है ना. ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है. यू हैव 2s are 80 meters गई भाई, मतलब वो एक आउट कर. अरे हाँ, बच गए बेटा, सॉरी माय बैड. 40
मतलब 40 मीटर में रुक जाएगा, मतलब इफ यू हिट द ब्रेक हियर, ठीक है, तो द साइकिल या बाइक या जो भी है वो इट शुड स्टॉप हियर, है ना, 40 पे रुक जाएगा, मतलब 20 मीटर पहले बच गए, तो इट इज सेट, बच गए बेटा, है ना, समझे कि नहीं कैसे किया। तो जब तक रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है कि टिल द रिएक्शन टाइम यू आर ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, ओके, द ब्रेक इज नॉट, मतलब हैज नॉट कम इनटू पिक्चर येट, देयर इज नो डिसलेरेशन, तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है रिएक्शन टाइम तक, और रिएक्शन टाइम के बाद इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, टिल यूनिफॉर्म रिएक्शन टाइम तक यूनिफॉर्म मोशन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा शुरू होता है, तो यहाँ पे आई कैन जस्ट राइट हियर इफ यू वांट, तो यहाँ तक इट इज यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ से आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, एक्सेलरेटेड बोलो या डिसेलरेटेड बोलो तो बात एक ही है, ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, समझा, समझ में आया क्या। एक सम और देता हूँ, एक और सम ले लो, इसके बाद लिख लो साथ में। दिस इज फ्रॉम अ वेरी फेमस बुक, ओके, दे हैव सेड, अभी बुक का नाम नहीं बताऊंगा, तुम जाके बुक दिखना होगी, तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बोला कि एक पॉइंट ए पे तुम्हारा कार है, तो उसका स्पीड कुछ v1 है, और जब पॉइंट बी पे पहुंचता है कार तुम्हारा, ठीक है, तो उसका स्पीड v2 हो जाता है, ऐसे बोला है इसने, ओके, तो कार इज ड्राइविंग ऑन द रोड, हमने इसका स्पीड रिकॉर्ड किया, पॉइंट ए पे रिकॉर्ड किया तो v1 मिला, और पॉइंट बी पे रिकॉर्ड किया तो v2 मिला, समझ में आया क्या, वी आर रिकॉर्डिंग द स्पीड एट टू डिफरेंट पोजीशंस, ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे क्या होगा, ये ए बी के मिड पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड इन द मिडवे, एग्जैक्टली मिडवे में स्पीड क्या होगा इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज योर क्वेश्चन, ट्राई करो। क्या बोला इसने कि इसको वेलोसिटी यहाँ मिड पॉइंट पे चाहिए, राइट, यहाँ मिडवे में चाहिए, जो भी है, लेट्स से द वेलोसिटी सम v, एंड ये एज्यूम करो ये डिस्टेंस कुछ d वगैरह है, तो दिस हैज टू बी d by 2 डिस्टेंस, करेक्ट, वी नो दैट v square is equal to u square plus 2as, तो a क्या होगा, इट विल बी v square minus u square upon 2s, that will be v2 square minus v1 square upon 2d, that is the acceleration का value, and this value is not going to change, बोला है उन्होंने कि acceleration constant है, बरोबर ना, सही लिखा है क्या मैंने, नाउ ये सेम फॉर्मूला मैं इसके लिए लगा सकता हूँ, आई कैन से दैट सेम लिख सकते ना कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखना है अगर, तो वी स्क्वायर के जगह पे ये भी आएगा और यू स्क्वायर के जगह पे ये भी आएगा, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, राइट, अपॉन 2d by 2, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, और a का वैल्यू तो पता है, व्हाट इज a का वैल्यू, यही वैल्यू a का, व्हाट इज इट, इट इज v2 माइनस स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व कर लो, है ना, मिल गया आंसर, क्या ही है, तो यू विल गेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 v स्क्वायर माइनस 2 v1 स्क्वायर, है ना, ये इधर गया तो क्या आएगा, माइनस का प्लस, समझ में आया ना, दिस इज प्लस, एंड देन सॉल्व, व्हाट डू यू गेट, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या मिलेगा, v1 square plus v2 square upon 2, so v will be the root of this, that's my answer. ये आएगा, गुड जॉब, एकदम इजी क्वेश्चन था, मतलब इसमें क्या ही दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, काफी आसान सवाल है, इसको लिख लो पहले, ये वाला एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, लेट्स से दिस अ ट्रेन, लंबी सी ट्रेन है, ठीक है, एंड द लेंथ इज गिवन एज सम 100 meters to you, दिस अ ब्रिज, एक ब्रिज है, देखो यहाँ पे, सुन लो पहले क्वेश्चन, दिस अ ब्रिज विच इज सम 500 meter long,
ओके, लेट्स से सम ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अस, इट इज सम 5 मीटर पर सेकेंड एंड कैन एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज. फाइंड टाइम टू क्रॉस ब्रिज. ये क्वेश्चन है, कितने टाइम में ब्रिज को हम क्रॉस कर लेंगे. समझ में आया क्वेश्चन? चलो करो. Okay, the idea is कि look at this. For this train to cross, this is the train AB. We'll consider it to be crossed when the train is like this. है ना? क्रॉस करने के लिए पॉइंट बी को निकलना पड़ेगा ब्रिज के ऊपर से, isn't it? तो इफ यू करो डिस्प्लेसमेंट पार्ट, तो एस कितना होगा? पॉइंट ए को चेक करो, किसी एक पॉइंट को ट्रैक कर लो, तो पॉइंट ए कितना डिस्टेंस चल रहा है? कितना चल रहा है? 600. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हैज टू बी एडेड, दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट हियर. तो u इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, बाकी तो कर ही सकते हैं. ओके, यू नो दैट टाइम चाहिए. ओके, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा. जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड, यू नो द फॉर्मूला. हाफ at स्क्वायर, तो यू विल गेट 5t स्क्वायर. पहले रिड्यूस कर लो चाहिए तो, है ना. क्या कर लो, 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 600 इक्वल टू 0. दिस t स्क्वायर प्लस 2t माइनस कितना, है ना. एंड इसके बाद यू कैन यूज द फॉर्मूला. t का वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 120 प्लस अपॉन, जो भी इससे आंसर बनेगा दैट इज आंसर. क्या कोई मिस्टेक है मैंने? 1200 है, सॉरी. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 240. यहाँ पर 240 है. समझ गया ना? लॉजिक इसमें सिर्फ इतना सही था कि लेंथ ऑफ द ट्रेन हैज टू बी एडेड. अगर तुमने वो किया तो बाकी तो कैलकुलेशन है. ठीक, एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, विल डू मोशन ऑफ ग्रेविटी नेक्स्ट लेक्चर. मुझे थोड़ा डाउट्स लेता हूँ अभी, है ना. आ जाओ. वी डिड नॉट डिस्कस द लास्ट असाइनमेंट कंप्लीटली, राइट?